प्रिय छात्रों, आपका स्वागत है हमारे प्रिय चैनल ड्रीम पाठशाला में। आपको हम लेके आए हैं त्रिकोणमिति के सूत्र याद करने का वो तरीका जिससे आप जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएंगे। ये है हेक्सागोन यानी षटकोण। हिंदी में इसको कहते हैं षटकोण और अंग्रेजी के लिए हेक्सागोन। त्रिकोणमिति की 6 निष्पत्तियां हैं और 6 निष्पत्तियों ने मिलकर षटकोण बनाए और षटकोण बनाकर आपको याद करने के लिए वो तरीका दिया जिसको आप कभी ज़िंदगी में नहीं भूल पाएंगे। बशर्ते आपको जो तरीके की ट्रिक बनाई दिया है, जो बताई जाए, उसको आप ध्यान में रखें। हम यहाँ बेसिक से लेके चलते हैं। त्रिकोणमिति यानी कि समकोण त्रिभुज से मापन करना। समकोण त्रिभुज के लिए एक कोण थीटा, एक 90 डिग्री, ये सारी चीज़ें हमें पता है। इसके बाद इसके सामने कारण, ये वाली भुजा लंब। लंब हमें कैसे कहते हैं? थीटा के सामने की भुजा लंब कहलाएगी और शेष भुजा कहलाएगी आधार। आज हम आपको सारी चीज़ें इस तरीके से समझाएंगे कि आप सूत्रों को बिल्कुल रटेंगे नहीं, बल्कि हेक्सागोन की सहायता से या षटकोण की सहायता से याद करेंगे। हम इसको लिख देते हैं ABC, कुछ भी नाम दे देते हैं। त्रिकोणमिति की शुरुआत हमारे भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने शुरू की। अब उन्होंने जब मापन के लिए कोणों की और भुजाओं की आवश्यकता हुई तो उन्होंने 6 निष्पत्तियों का इजाद किया। 6 निष्पत्तियां थी: साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। 6 निष्पत्तियों को इन्होंने इजाद किया। 6 निष्पत्तियों को इजाद करने के बाद इनके साथ कोण क्या लें, तो उन्होंने ग्रीक भाषा के 24 अक्षरों में से 8वां अक्षर थीटा उपयोग में लिया। हमने सभी में थीटा लिख दिया। अब ये जरूरी नहीं है थीटा लिखें, ये ग्रीक भाषा के 24 अक्षरों में जैसे अल्फा, बीटा, गामा, जीटा, ये सारे अक्षर जो हैं ग्रीक भाषा के हैं, तो इनमें से इसने थीटा काम में लिया। अब थीटा के लिए जैसे साइन थीटा को क्या माना उन्होंने? साइन थीटा को माना 2 भुजाओं का अनुपात, यानी कि लंब का और कर्ण का अनुपात माना। कॉस थीटा को उन्होंने माना आधार और कर्ण का अनुपात। इसी तरीके से टेन थीटा लंब और आधार दोनों भुजाओं का अनुपात। कॉट थीटा आधार और लंब का अनुपात। सेक थीटा कर्ण और आधार का अनुपात। और इसी तरीके से कोसेक थीटा कर्ण और लंब का अनुपात। यहाँ जब हमने पूरा समकोण त्रिभुज बना दिया है, भुजाओं का नाम दे दिया है, तो हम इसको एक तरीके से लिखते हैं। लंब क्या है? BC। कर्ण क्या है? AC। आधार क्या है? AB। कर्ण क्या है? AC। इसी तरीके से लंब क्या है? BC और आधार क्या है? AB। यहाँ पर आधार AB, लंब BC, इसी तरीके से कर्ण AC, आधार AB और कर्ण AC और लंब BC। हमने ये सारे के सारे लिख दिए हैं जो आपको 6 निष्पत्तियां अनुपात दिया है। अब आपको यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हम 6 निष्पत्तियों का एक दूसरे से कॉरिलेशन किस प्रकार से करें, इनमें संबंध किस प्रकार से करें। तो देखिए आप यहाँ
सबसे पहले 6 बिंदु हैं, 1 2 3 4 5 6। ये 6 बिंदु आपको कुछ सीखने को देते हैं। क्या देते हैं? देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ लिखा साइन को, यहाँ लिखा कॉस को, यहाँ लिखा टेन को, यहाँ लिखा कॉट को, यहाँ लिखा सेक को और यहाँ लिखा कॉसेक को। देखिए, इसको हमने इस तरीके से 2 भागों में विभक्त कर दिया। यहां आप देखिए, इधर जो 3 निष्पत्तियां आ रही हैं, तीनों निष्पत्तियों में CO 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 तीनों में आ रहा है। इधर जो निष्पत्तियां आ रही हैं बिना CO वाली आ रही हैं, यानी कि इधर कॉस कॉट कॉसेक, इधर साइन टेन सेक। अब देखिए, आप इस केवल हेक्सागोन से 36 फॉर्मूले आप रट लेंगे, याद हो जाएंगे आपके, और आप बिना किसी सोचे समझे तुरंत बता देंगे। तो ये आपका जो सुपर हेक्सागोन है, इसके आधार पर हम किस प्रकार करेंगे, देखिए। सबसे पहले या तो हम चलें राइट एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। इधर यदि क्लॉकवाइज चलेंगे तो किस प्रकार हमें सूत्र प्राप्त होंगे, और ये तो हो गया क्लॉकवाइज। सबसे पहले क्लॉकवाइज बता देता हूं मैं, यहीं से देखिए आप 6 सूत्र बनेंगे। पहला क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पहला सूत्र यहीं से शुरू कर देते हैं। टेन थीटा, यानी कि इसको लिए सूत्र के लिए हमारे पास सूत्र क्या होगा, फर्स्ट इज इक्वल टू सेकंड अपॉन थर्ड। फर्स्ट इक्वल टू सेकंड अपॉन थर्ड। यहां टेन से शुरुआत करते हैं। टेन के बाद में क्या आता है, साइन और कॉस, यानी कि फर्स्ट फॉर्मूला हमारा बनता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। मैंने पहला सूत्र लिखा और आप बाकी के 6 सूत्र आराम से लिख देंगे। कैसे? टेन के बाद क्या आता है, साइन, तो साइन थीटा बराबर साइन के बाद क्या आता है, कॉस और कॉट, कॉस थीटा बटे कॉट थीटा। इसके बाद तीसरे में कॉस, कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर कॉट थीटा बटे कॉसेक थीटा, कॉट थीटा बटे कॉसेक थीटा। इसके बाद आता है चौथा कॉट, कॉट थीटा, कॉट थीटा के लिए कॉसेक थीटा बटे सेक थीटा, कॉसेक थीटा बटे सेक थीटा। इसके बाद आता है पांचवा कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा बटे टेन थीटा, सेक थीटा बटे टेन थीटा। इसके बाद छठा आता है सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा बटे साइन थीटा, टेन थीटा बटे साइन। एक ट्रिक से 6 फॉर्मूले बनेंगे। मैं आपको 6 ट्रिक बताऊंगा और 36 फॉर्मूले याद रख लोगे। पहली ट्रिक है, आपने जो की है इसमें टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। मैं इसको प्रूफ भी करके बताऊंगा। हमारे पास क्या है यहां पर, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। क्या यह सत्य है? सही है। साइन थीटा क्या है यहां पर, बीसी बटे एसी, बीसी बटा एसी, और कॉस थीटा क्या है, एबी बटा एसी, एबी बटा एसी। ठीक है, एसी से एसी गया, क्या आ गया, बीसी बटा एबी। टेन थीटा बराबर बीसी बटा एबी, टेन थीटा बराबर बीसी बटा एबी। इसका मतलब ये प्रूव हो गया।
कोई सा भी आप छहों निष्पत्तियों में, छहों फॉर्मूलेज में आप ये लगाकर और आप ज्ञात कर सकते हैं कि छहों फॉर्मूले हमारे किस प्रकार आते हैं। चलो अब हम चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। नियम हमारा वही रहेगा, फर्स्ट बराबर सेकंड बटा थर्ड। अब हम चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में इस तरीके से चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। देखिए एंटी क्लॉकवाइज में हम चलेंगे इस तरीके से। अब यही से शुरू कर देते हैं। चलो पहला क्या है, कॉट थीटा। कॉट थीटा के लिए कॉस थीटा बटे साइन थीटा। कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। कोई दिक्कत है? आगे चलिए आप, दूसरा फॉर्मूला, कॉस थीटा बराबर साइन थीटा बटे टेन थीटा। साइन थीटा बटे टेन थीटा। आगे चलेंगे, साइन थीटा बराबर, साइन थीटा के बाद क्या आता है, टेन थीटा सेक थीटा। टेन थीटा बटे सेक थीटा। इसके बाद आता है टेन थीटा। टेन थीटा बराबर सेक थीटा बटे कोसेक थीटा। सेक थीटा बटे कोसेक थीटा। इसी तरीके से यहाँ टेन के बाद आता है सेक थीटा। सेक थीटा बराबर कोसेक थीटा बटे कॉट थीटा। कोसेक थीटा बटे कॉट थीटा। और लास्ट में आता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर कॉट थीटा बटे कॉट थीटा। कॉट थीटा बटे कॉस थीटा। तो 6 पहले बता दिए, ये 7वां हो गया, 8वां हो गया, 9वां हो गया, 10वां हो गया, 11वां हो गया और ये 12वां हो गया। एक ट्रिक से 6 फॉर्मूले, दूसरी ट्रिक चल रही है 12 फॉर्मूले हो गए एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिए मैं आपको बताता हूं, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। कॉस थीटा का मान क्या है, ए बी बटा ए सी। साइन थीटा का मान बी सी बटा ए सी। ए सी से ए सी गया, ए बी बटा बी सी। कॉट थीटा ए बी बटा बी सी। बिल्कुल हो गए 6। तो ये हो गए 12 फॉर्मूले। 2 ट्रिक से हो गए आपके पास 12 फॉर्मूले। देखिए तीसरा तरीका जो हम काम में लेंगे वो देखिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और ये हमारे पास आ जाएगा। यानी कि फर्स्ट इंटू थर्ड इक्वल टू सेकेंड। फर्स्ट इंटू थर्ड इक्वल टू सेकेंड। तो यहां पर देखिए यहीं से शुरुआत कर देते हैं। सबसे पहले आपके पास आया साइन थीटा गुणा कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा। साइन थीटा गुणा कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा। आगे चलिए, यहां के बाद आते हैं कॉस थीटा पर। तो कॉस थीटा के बाद कौन सा है तीसरा, कोसेक थीटा। कॉट थीटा गुणा कोसेक थीटा बराबर कॉट थीटा।
तीसरा चलिए कॉट थीटा। कॉट थीटा के बाद तीसरा कौन सा है? सेक थीटा। कॉट थीटा गुणा ये कॉस थीटा गुणा कोसेक थीटा, यहाँ तक कॉस थीटा गुणा कोसेक थीटा। अब आ जाए कॉट थीटा गुणा सेक थीटा बराबर कोसेक थीटा, ये आ गया। अब इसके बाद चलिए कोसेक थीटा गुणा टेन थीटा। कोसेक थीटा गुणा टेन थीटा, कोसेक थीटा गुणा टेन थीटा बराबर सेक थीटा। इसके बाद चलते हैं सेक थीटा पर। सेक थीटा गुणा साइन थीटा बराबर टेन थीटा। इसके बाद चलते हैं टेन थीटा पर। टेन थीटा गुणा कोस थीटा। टेन थीटा गुणा कोस थीटा बराबर साइन थीटा। ये 3 3 6 आपके पास 6 फॉर्मूले। ये देखिए 13, 14, 15, 16, 17 और 18। ये हम तीसरी तरीके से ये 6 फॉर्मूले कौन कौन से आ गए? साइन थीटा गुणा कोट थीटा बराबर कॉस थीटा। इसके बाद कॉस थीटा गुणा कोसेक थीटा बराबर कोट थीटा। इसके बाद कोट थीटा गुणा सेक थीटा बराबर कोसेक थीटा। इसके बाद कोसेक थीटा गुणा टेन थीटा बराबर सेक थीटा। इसके बाद सेक थीटा गुणा साइन थीटा बराबर टेन थीटा। इसके बाद टेन थीटा गुणा कोस थीटा बराबर साइन थीटा। ये आपके पास 6 फॉर्मूले और आ गए। कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पर किसी भी प्रकार के आप देख लीजिए। आप साइन थीटा फॉर्मूले को हम सिद्ध भी करेंगे। साइन थीटा गुणा कोट थीटा बराबर कॉस थीटा। साइन थीटा का मान क्या है? BC बटा AC। कोट थीटा का मान क्या है? कोट थीटा का मान चलते हैं यहाँ पर AB बटा BC बराबर BC से BC गया, क्या बचा? AB बटा AC। AB बटा AC बिल्कुल कॉस थीटा है, यही बात। तो हम इनको प्रूव भी सबको कर सकते हैं। ये हो गए आपके पास 18 फॉर्मूले। इसके बाद देखिए हमने पढ़ा है पूरक कोण। पूरक कोण के लिए हमने क्या पढ़ा है? पूरक कोण के लिए हमने पढ़ा है जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो। तो यहां पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से एक कोण दूसरे कोण के लिए सीधी रेखा से चलता है। ये पूरक कोण आ जाते हैं और 6 फॉर्मूले फिर हो जाते हैं। देखिए साइन 90 माइनस थीटा ये किसके बराबर हो जाएगा? कॉस थीटा। इसी तरीके से टेन 90 माइनस थीटा ये काय के बराबर हो जाएगा? कॉट थीटा। इसी तरीके से सेक 90 माइनस थीटा ये किसके बराबर हो जाएगा? कोसेक थीटा। 3 फॉर्मूले इधर से इधर हो गए, फिर 3 फॉर्मूले इधर हो जाएंगे। कॉस 90 माइनस थीटा ये बराबर क्या हो गया? साइन थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा ये हो गया टेन थीटा। इसी तरीके से कोसेक 90 माइनस थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? सेक थीटा। देखिए आप यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा में चेंज हो गया, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा में हो गया, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा में हो गया। इसी तरीके से कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा में,
कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा में और कॉस 90 माइनस थीटा सेक थीटा में। तो ये आपके पास 19, 20, 21, 22, 23 और 24, यानी कि 6 फॉर्मूले आपके पास ये हो गए चौथी ट्रिक पर चॉइस फॉर्मूले। तो ये आपके पास चॉइस फॉर्मूले हो गए, आप इनको कभी नहीं भूलेंगे। अब आपके पास चलते हैं आगे। आगे हम चलने के लिए एक नए ट्रिक काम में लेते हैं। यहां हम बीच में रख देते हैं ए। इन सब के बीच में हमने रख दिया ए। अब देखिए कैसे डायगोनल को काम में लेते हैं हम। इसमें डायगोनल को काम कैसे लेते करते हैं, साइन के सामने क्या है, कोसेक। तो हम देखते हैं साइन और कोसेक मिलकर क्या हो जाते हैं, एक। साइन थीटा कोसेक थीटा बराबर एक। इसी तरीके से टेन के सामने क्या है, कॉट। टेन थीटा कॉट थीटा बराबर एक। इसी प्रकार से सेक के सामने क्या है, कोसेक। सेक के सामने है कॉस। सेक थीटा कॉस थीटा बराबर एक। डायगोनल में हमने बीच में ले लिया एक को। सेक थीटा कॉस थीटा बराबर एक, टेन थीटा कॉट थीटा बराबर एक, साइन थीटा कोसेक थीटा बराबर एक। यहाँ आप देखिए इससे बनता है कोसेक थीटा बराबर एक बटा साइन थीटा। इससे बनता है कॉट थीटा बराबर एक बटा टेन थीटा। और इससे बनता है सेक थीटा बराबर एक बटे कॉस थीटा। अब देखिए 25, 26, 27, 28, 29 और 30 हमने 5 तरीके काम में लिए और एक तरीके से 6 फॉर्मूले, तो 6 पंजो 30 आ गए। और लास्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो देखिए आप, हम अधिकतर उसमें गलतियां कर जाते हैं और उसमें गलतियां करने का कोई चांसेस नहीं होंगे। अब देखिए आगे, इनको आप अच्छी तरह से, मैंने आपसे कहा था ना कि लास्ट तक वीडियो को देखिए। आप स्क्वायर के जो फॉर्मूलों में गलती कर देते प्लस माइनस की, नहीं होगी। इसके लिए क्या करेंगे हम, इस तरीके से मैंने एक ट्रायंगल ये लिया, एक ट्रायंगल ये लिया, 3 ट्रायंगल ले लिए, 3 ट्रायंगल ले लिए। अब इन 3 ट्रायंगल में देखिए, इधर से चलिए और इधर आ जाइए, वही क्लॉकवाइज डायरेक्शन, प्लस का निशान। क्लॉकवाइज में प्लस का निशान और एंटी क्लॉकवाइज में माइनस का निशान। तो प्लस का निशान देखिए किधर से किधर चल रहे हैं, साइन से कॉस की तरफ और नीचे आ रहे हैं एक की तरफ, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक। बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है आपके लिए। इसके बाद 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक। टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। 3 फॉर्मूले बन गए आपके क्लॉकवाइज चलने पर प्लस का निशान। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर सेक कोसेक स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अब इसी को हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। इसमें लगाते हैं माइनस का फॉर्मूला। एंटी क्लॉकवाइज कैसे चलेंगे, यहां से इधर से चलेंगे उल्टा, यहां से चलेंगे इधर, यहां से चलेंगे इधर, यहां से चलेंगे इधर। चिन्ह लग जाएगा प्लस के स्थान पर माइनस का, यानी कि
1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा। देखिए 31, 32, 33, 34, 35 और 36। जिस बच्चे के ये 36 फॉर्मूलेज याद हैं, मैं कहता हूँ डायरेक्ट याद करने में आप कहीं ना कहीं गलती जरूर करोगे, लेकिन इस हेक्सागोन को यदि आपने बना लिया, षटकोण को आपने बना लिया, तो मेरा दावा है आप त्रिकोणमिति में कहीं भी गलती नहीं करेंगे। हम ड्रीम पाठशाला के माध्यम से आपको जो पता नहीं, डीप नॉलेज यानी कि डेफिनेट सक्सेस, आप 101% सक्सेस होंगे, इसी आशा के साथ हम आपका जो सहयोग मिल रहा है उसके लिए धन्यवाद अर्पित करते हैं। धन्यवाद।